बारिश के साथ the dead don't just rest, they return and once you see them there is no turning back. नमस्ते दोस्तों। बारिश सिर्फ पानी नहीं होती, कभी कभी ये आसमान से गिरता हुआ पैगाम होता है, मौत का पैगाम। जब कभी रात के अंधेरे में किसी पहाड़ी इलाके की खामोशी को बारिश की बूंदें चीरने लगती है, तब हवा के साथ कुछ और भी जागता है, कुछ पुराना, कुछ भूला हुआ, जो सिर्फ तब उठता है जब उसकी नींद कोई तोड़ दे। कहा जाता है उन खामोश पहाड़ों में एक श्राप है, एक ऐसी लकीर जिसे पार करते ही मौत आपका नाम लिख लेती है। पर अफसोस, शहर के लोगों को कभी ये लकीर दिखती ही नहीं, और जब तक दिखती है तब तक वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही बारिश भरी रात की है, जब किसी ने उस लकीर को पार किया और मौत उसे रोक नहीं सकी। रात के करीब 11 बजे बारिश लगातार तेज हो रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि कार की हेडलाइट्स भी मुश्किल से कुछ फीट तक रोशनी फैला रही थी। फोग ने रात को एक धुंधली सी लाश की तरह लपेट रखा था। एक एसयूवी कार माउंटेन रोड पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। स्टीयरिंग व्हील पर दक्ष, लेट 20s का कॉन्फिडेंट लेकिन थोड़ा जिद्दी इंसान। उसकी आंखों में शहर की तेज लाइफ का एरोगेंस था, जो उसे नेचर के सिग्नल्स को इग्नोर करने की आदत दे चुका था। पैसेंजर सीट पर मिताली, दक्ष की गर्लफ्रेंड, मिड 20s की एक थॉटफुल और थोड़ी स्पिरिचुअल लड़की। वो हर अजीब बात को सीरियसली लेती थी और उसका इंस्टिंक्ट अक्सर सही पड़ता था। मिताली का चेहरा खिड़की से बाहर के अंधेरे को देखते हुए थोड़ा बेचैन लग रहा था। बैकग्राउंड में सिर्फ वाइपर्स की कर कर आवाज और बारिश की टिप टिप। बारिश, पहाड़ों का रास्ता और रात का अंधेरा एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो हर वक्त खतरा ला सकती है, लेकिन इंसान जब तक खतरा सामने खड़ा ना हो उसे मजाक ही समझता है। मिताली ने आँख छोटी करके खिड़की के बाहर देखा और कहा, दक्ष, मुझे अजीब फील हो रहा है। इस रोड पे कोई लाइट नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। लगता है जैसे हम किसी दूसरी जगह आ गए हो। दक्ष ने थोड़ा हंसी में लेते हुए कहा, अजीब तो ये है कि तुम्हें हर डेजर्टेड जगह पर भूत लगते हैं। पहाड़ है, जंगल है, नेचुरल है। मिताली ने उसे आंखें दिखाई और कहा, हमेशा सब कुछ नॉर्मल नहीं होता दक्ष। शहर की तरह नहीं होते ये रात के जंगल। कुछ चीज़ें महसूस होती हैं। दक्ष ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ कस लिया, लेकिन उसका चेहरा अब भी कॉन्फिडेंट था। तभी उनके आगे एक एंशियंट वुडन ब्रिज आया, पूरा फोग में लपेटा हुआ। ब्रिज पुराना था, लकड़ी की बनावट थोड़ी डैके हो रही थी और उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, जैसे कोई वार्निंग हो। दक्ष ने गाड़ी रोकी, वाइपर्स चल रहे थे। दोनों ने आँख से देखा। सामने फोग के बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफ़ेद भीगे हुए बाल, कपड़े, गले में एक वुडन बीड्स की माला और पैर नंगे, लेकिन ज़मीन पर नहीं, जैसे वो ज़मीन को छू भी नहीं रही हो। मिताली की सांस तेज हो गई। मिताली ने दक्ष से कहा, दक्ष, देख रहे हो कौन है वो? ओल्ड वुमन ने अपना हाथ उठाया। उसकी आवाज़ पतली करोकी जैसे हवा उसकी आत्मा को खींच रही हो। उसने कहा, रुको, पुल पार मत करना और वरना वापस नहीं आ पाओगे। दक्ष ने आंखें छोटी की, थोड़ा आगे झुका और कहा, दादी टाइप्स है कोई, अटेंशन मांग रही होगी। यहाँ हर दूसरा इंसान जंगल का रखवाला बनने की कोशिश करता है। मिताली ने धीरे से कहा, प्लीज़ दक्ष, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। कोई और रास्ता देखते हैं ना प्लीज़। लेकिन दक्ष ने एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी ब्रिज की तरफ बढ़ी और दक्ष ने फिर कहा, पुल पार करने से मना किया है ना, अब तो जानबूझकर जाएंगे, देखता हूँ कौन रोकता है। मिताली ने आंखें बंद कर ली। ब्रिज के फर्स्ट वुडन प्लैंक पर कार चढ़ते ही ओल्ड वुमन हवा में घुल गई।
जैसे कभी थी ही नहीं। फोग में उसकी सिलुएट पहले ब्लर हुई, फिर गायब। हर वार्निंग को इग्नोर करना शहर में शायद चल जाए, लेकिन पहाड़ों में नहीं। पहाड़ों का गुस्सा चुप रहता है, लेकिन जब उठता है तो सिर्फ एक बार। कार ब्रिज पार कर गई, पीछे सिर्फ फॉग और एक वो हवाएं जो कुछ कहना चाहती थी पर कोई सुन नहीं रहा था। मिताली ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक असहज ठंडक उतर चुकी थी, जैसे किसी ने उसके स्पाइन को पकड़ लिया हो। फॉग थोड़ा और घना होता जा रहा था और मौत की कहानी उस वक्त से चल पड़ी थी। कार ब्रिज पार कर चुकी थी, बारिश अब और तेज हो गई थी। वाइपर्स की स्पीड फुल थी, लेकिन विंडशील्ड पर गिरी बूंदें इतनी मोटी थी कि रास्ते की विजिबिलिटी लगभग जीरो थी। फॉग ने कार को किसी अनदेखे दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था। पीछे का ब्रिज कहाँ गया, कुछ नज़र नहीं आता था। दक्ष ने जीपीएस चेक किया, स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी, ग्लिची, जैसे सिग्नल किसी ने ज़बरदस्ती काट दिया हो। मोबाइल टावर भी जीरो नेटवर्क दिखाता था। तभी दक्ष फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, शिट, नेटवर्क भी गया, जीपीएस भी डेड। क्या बकवास जगह है यार। मिताली ने सीट पे थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए कहा, बकवास नहीं, कुछ अजीब है यहाँ। पहले वो बूढ़ी औरत, अब ये सब मुझे बिल्कुल सही फील नहीं हो रहा। दक्ष ने एक्सीलेटर और दबा दिया, जैसे फास्ट ड्राइव से वो इस हवा में छुपी बेचैनी को तोड़ देना चाहता हो। कभी कभी तुम इतनी तेज भागते हो, मौत उतनी तेज तुम्हारे साथ साथ चलती है। और जब पहाड़ों में कुछ नज़र आने लगे तो समझ लो, या तो तुम सपना देख रहे हो या मौत तुम्हें देख रही है। तभी मिताली की नज़र रोड के साइड पे पड़ी। फॉग के बीच एक सिलुएट, एक भीगा हुआ आदमी खड़ा था, सिर झुका हुआ, लेकिन आंखें सीधा मिताली की तरफ। उसकी आंखें पूरी वाइट थी, जैसे किसी डेड बॉडी की आंखें। ना कोई एक्सप्रेशन, ना कोई हरकत, बस एक स्टेयर। मिताली की सांस रुक गई। मिताली ने कहा, दक्ष रुक रुक, वहाँ कोई था। दक्ष ने साइड ग्लैंस दिया, लेकिन फॉग ने सब लपेट लिया था। और दक्ष ने कहा, कहाँ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मिताली ने कहा, वो आदमी, उसकी आंखें सफ़ेद थी, वो घूर रहा था मुझको। दक्ष ने हल्का हंसी में लिया और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है हॉरर मूवीज देख देख के, ये सब देखने लगा है क्या। दक्ष ने कार तेज चलाई। मिताली ने खिड़की के बाहर देखना बंद कर दिया था, लेकिन तभी कार के 2 किलोमीटर आगे जाने पर फिर वही आदमी, इस बार लेफ्ट साइड पे, वही भीगा हुआ, वही सफेद आंखें, वही स्टेयर। मिताली ने चीख कर बोला, दक्ष वापस, वो आदमी, फिर वही। दक्ष ने इस बार भी इग्नोर कर दिया, पर उसका चेहरा अब टाइट हो गया था। फिर 3 किलोमीटर और आगे, और फिर वही आदमी, इस बार राइट साइड पे। मिताली का हाथ कांपने लगा। उसके अंदर कुछ तोड़ रहा था, जैसे किसी ने अंदर से घंटी बजा दी हो। वो अंडर ब्रीथ बोलने लगी। मिताली ने कहा, ये कैसे हो सकता है, वो हर जगह कैसे। दक्ष ने ब्रेक नहीं लगाई, बस आंख छोटी करके बोला, कोइंसिडेंस है, फॉग में दिख रहा होगा, या कोई यहीं का पागल है। मिताली ने कहा, पागल लोग टेलीपोर्ट नहीं करते दक्ष, वो हर जगह कैसे। पहाड़ों की फॉग सब कुछ लपेट लेती है, लेकिन जो चीज़ें तुम्हें बार बार दिखेंगी, समझ जाओ वो तुमसे चिपकी हैं। अब सिर्फ देखने की बारी नहीं, महसूस करने की बारी है। मिताली ने फिर पीछे देखा। फॉग के बीच उस आदमी का एक झलक, जैसे वो पीछे आ रहा हो, चल नहीं रहा, बस हवा में ग्लाइड कर रहा हो।
मिताली की धड़कन तेज हो गई थी। मिताली ने दक्ष से कहा, दक्ष, वो पीछे आ रहा है। दक्ष का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गया। उसका कॉन्फिडेंस अब खत्म होने लगा था। उसके चेहरे पर फर्स्ट टाइम डर था। उसने कार और तेज चलाई, पर आगे जो रास्ता खुला वो कुछ और ही था। रोड लेफ्ट राइट मुड़ता हुआ, लेकिन फोग घना, और हर मोड़ पर वही आदमी, वही स्टेयर, वही आंखें। मिताली ने आंखें बंद कर ली। बारिश का पानी, फोग, कार का इंजन और मौत का साथ, सब एक ही राग गा रहे थे। कार बारिश के जोर से लगभग हिल रही थी। विंड स्क्रीन पर बारिश की बूंदें जैसे किसी ने रेत से पटक पटक कर फेंकी हो। दक्ष का फोकस अब टूटने लगा था। रास्ता कोई दिख नहीं रहा था। हर मोड़ पर वही आदमी, वही आंखें। मिताली की हालत भी अब टाइट हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। दक्ष ने आंख में डिटर्मिनेशन लाके बोला, देखो, आगे कुछ शेल्टर दिख रहा है, वहाँ रुकते हैं, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। फोग के बीच एक वुडन लॉज का आउटलाइन दिखा। एक पुराना पहाड़ी शेल्टर, जैसे किसी जमाने का रेस्ट हाउस हो, जिसका वक्त खत्म हो चुका है। वुडन वॉल्स घिस चुकी थी, छत से पानी टपक रहा था। पुरानी आयरन लैंप लॉज के बाहर लटक रही थी, लेकिन अंधेरों में वो लाइट भी मुरझा सी गई थी। कार लॉज के सामने रुकी। मिताली ने अंडर ब्रीथ बोला, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं, कुछ अजीब है यहाँ। दक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अंदर चलना पड़ेगा, नहीं तो इस जंगल में वो आदमी हमें ले जाएगा। दोनों लॉज का दरवाज़ा धकेलकर अंदर गए। अंदर का सीन, वुडन वॉल्स पर पहाड़ी सिंबल्स खुदे हुए, जिनका मतलब समझना मुश्किल था। हवा ठंडी और गीली थी, जैसे लॉज खुद मर चुका हो। तभी एक शैडो दिखी। अंदर से एक पुराना, जल चुका सा आदमी बाहर आया। चेहरा जला हुआ था, आंखें थोड़ी सी लाल, स्किन जैसे कभी जल गई हो। ये था भैरव। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था, जिसकी लाइट भी ब्लड ऑरेंज ग्लो दे रहा था। भैरव की गेज सीधा दक्ष और मिताली पे। भैरव ने उनसे कहा, पुल पार किया है ना, तभी तो आए हो। सब वही आते हैं जो पुल पार करते हैं। दक्ष ने आयरोनी में मुस्कुरा के बोला, हाँ किया, तो क्या हुआ, पुल पार किया है तो मौत लिख गई क्या हमारे लिए। भैरव की आंखें नैरो हो गई। वो सीधा दक्ष की तरफ आके बोला, यहाँ बारिश सिर्फ पानी नहीं होती, बारिश में वो उठते हैं जो कभी ज़मीन नहीं छोड़ पाए। तुमने पुल पार किया, अब वापस का रास्ता सिर्फ एक है, या वो ले चले या कभी वापस मत जाओ। मिताली ने बेचैन से पूछा, कौन वो, कौन ले चले। भैरव चुप हो गया। वो लॉज के कोने में जाके एक वुडन फोक इंस्ट्रूमेंट उठाता है और धीरे धीरे पहाड़ी फोक सॉन्ग गाने लगता है, धीमी और हैवी वॉइस में, जैसे किसी ने बरसों से गला नहीं खोला हो। और गाना वो कुछ इस तरीके से गा रहा था, बारिश आए तो मौत आए, पहाड़ों की रूठ आए, पुल पार जाने वाले कभी वापस घर ना जाए। कुछ गाने सिर्फ संगीत नहीं होते, वो श्राप होते हैं। पहाड़ों में गाए जाने वाले गीत हमेशा किसी की मौत की दास्तान सुनाते हैं। भैरव सॉन्ग गाते गाते रुका। उसकी आंखें सीधा दक्ष पर। वापस जाना है, सुबह तक रुको, अगर वो रात भर तुम्हें ना ले गए
तो सुबह पुल वापस खुल जाता है। मिताली ने नर्वस होके पूछा, और अगर ले गए तो? भैरव की आंखों में एक डेड साइलेंस था। भैरव ने उनसे कहा, तो फिर तुम भी लॉज का हिस्सा बन जाओगे, जैसे मैं बन गया था। लॉज के अंदर डीप साइलेंस था, लेकिन हवा का एक ठंडा झोंका बारिश की चीख के बीच लॉज के अंदर घुस रहा था। लालटेन की रोशनी हल्की पड़ गई थी और लॉज एक अजीब सी डेडनेस से भर गया था। मिताली एक पतले से कंबल में लिपटी सो रही थी, लेकिन उसकी नींद हल्का सा डिस्टर्ब होने लगी। कहीं से आवाजें आ रही थी, लॉज के वुडन फ्लोर पर किसी के पैर घिसने की, हल्की लेकिन हैवी। उसने आंख खोली, आंखों का सीन ब्लर था, धीरे धीरे क्लियर हुआ। दक्ष लॉज के कॉर्नर में खड़ा था, लेकिन कुछ अजीब था। उसका चेहरा प्योर काला, जैसे मिट्टी से उठकर आया हो। आंखों की जगह सिर्फ खाली सॉकेट्स, जिसमें हल्का सा स्मोक निकल रहा था। मिताली का वॉइस शेकी, दक्ष तुम ठीक हो ना? दक्ष ने बिना कुछ बोले सीधा मिताली की तरफ देखते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। वुडन फ्लोर की चरचराहट और ज्यादा इंटेंस होने लगी। मिट्टी से निकला हुआ इंसान या मौत का भूत? कभी कभी फर्क समझने से पहले मौत तुम्हारा चेहरा पहन लेती है। मिताली की सांसें फास्ट। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर गला बंद, और तभी सडनली एक झटके से वो उठ गई, हैवीली ब्रीथिंग, पसीने में भीगी हुई। मिताली ने अपने आप से कहा, सपना था, थैंक गॉड। उसने साइड देखा, दक्ष वहां नहीं था। भैरव भी लॉज में कहीं नहीं दिख रहा था। फिर एक धीरे से साउंड आई, घिस घिस, जैसे कोई लॉज के बाहर मिट्टी पर घिसक रहा हो। मिताली ने ट्रेम्बलिंग स्टेप्स में लॉज का विंडो खोला और उसने देखा वो वाइट आइड आदमी, पूरी तरह भीगा हुआ। उसकी आंखें अब ज़्यादा ग्लोइंग थी। वो दक्ष को बालों से खींचते हुए लॉज से बाहर ले जा रहा था। दक्ष रेसिस्ट कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी हैवी लग रही थी, जैसे उसमें जान कम पड़ गई हो। मिताली ने थ्रोट से फूटा हुआ एक स्क्रीम मारा, दक्ष! लेकिन उसकी आवाज़ लॉज के ठंडे म्यूट हवाओं में दब गई। बाहर का सीन, सिर्फ फॉग, बारिश और वो आदमी जो लॉज के पीछे के जंगल की तरफ दक्ष को घसीट रहा था। कुछ आवाज़ें सिर्फ तुम सुनते हो, बाकी दुनिया के लिए वो कभी नहीं होती। पहाड़ों में मौत जब नाम लेके बुलाए तो कोई नहीं बचा सकता। मिताली बारिश में भीगती हुई लॉज के दरवाजे से बाहर भागती है, मगर जैसे ही लॉज का थ्रेशोल्ड क्रॉस करती है, सामने कुछ भी नहीं होता। लॉज वैनिश हो चुका था। वो खुद को एक बार फिर उसी पुराने ब्रिज के पास खड़ी पाती है, जहाँ से ये रात शुरू हुई थी। बारिश अब और तेज, हवा में सिर्फ एक ही साउंड, पानी की चीख और उसके दिल की धड़कन। तभी फोग के अंदर से एक सिलुएट सामने आता है। धीरे धीरे वो क्लियर होता है, दक्ष। लेकिन उसका चेहरा पेल, जैसे कोई ब्लडलेस बॉडी हो। उसकी आंखें प्योर वाइट, स्किन से पानी टपक रहा था, मगर जिंदा होने का एक भी निशान नहीं। मिताली की आवाज़ में डर, दक्ष कहाँ चले गए थे? दक्ष डेड वॉइस में कहता है, हम तभी मर गए थे जब पुल पार किया था। तुम्हें समझने में देर लग गई। मिताली की आंखों से आंसू घूमने लगते हैं। उसका दिमाग घूम रहा था। शी स्टेप्स बैक, पर तभी भैरव पीछे से आता है, लेकिन वो अब लॉज का केयर टेकर नहीं लगता। उसकी आंखों में कोई इंसानी फीलिंग नहीं। उसका फेस डिस्टॉर्टेड, बॉडी अननेचुरली स्टिफ,
भैरव डीप वॉइस में बोलता है, पुल पार करना मौत को जगाना होता है। ये पुल श्रापित है और मैं उस श्राप का रक्षक हूँ। मिताली की सांसें फास्ट हो गई। हर तरफ से अंधेरा, बारिश का साउंड भी घुटन जैसा लग रहा था। भैरव कहता है, तुम अब यही रहोगे जैसे तुमसे पहले आए लोग यही रह गए। मिताली पीछे देखती है तो फॉग के अंदर डजन्स ऑफ वाइट आइड सोक्ड शैडोज खड़े होते हैं। हर कोई डेड, सोललेस, अनब्लिंकिंग। मिताली स्क्रीम करती है, बट हर वॉइस गेट्स स्वेलोड बाय द स्टॉर्म। कुछ पुल कभी पार नहीं करने चाहिए, वरना मौत तुम्हारा चेहरा पहन लेती है। सुबह की धूप, बारिश बंद हो चुकी थी। लोकल गांव के कुछ पहाड़ी विलेजर्स ब्रिज के पास चाय पी रहे थे। एक आदमी बोलता है, हर साल कोई ना कोई शहर से आता है, पुल पार करता है और कभी वापस नहीं जाता। तभी दूसरा आदमी बोलता है, पर शहर वाले कभी नहीं समझेंगे, शराब को मजाक समझते हैं। बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, कभी कभी मौत के आंसू भी होती है। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये एक श्राप है। बारिश की किसी रात अगर आप किसी पुराने पहाड़ी पुल के पास हो और कोई बूढ़ी औरत आपको रोकने आए तो रुक जाना, क्योंकि अगला कदम आपको वापस नहीं आने देगा। फिर चाहे कोई कितना भी ढूंढे, सिर्फ एक कहानी रह जाती है, जैसे दक्ष और मिताली की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करके अपना रिएक्शन ज़रूर बताना और कमेंट में लिखो, क्या आप कभी बारिश की रात किसी स्ट्रेंज जगह में फंसे हो या किसी अननाउन श्राप का सामना किया हो। और हाँ, सब्सक्राइब करो सागा गो को, क्योंकि अगली कहानी इससे भी गहरी होगी और उसका अंधेरा शायद आपके सपनों तक आ जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। आपकी रात शुभ हो।